एक कहावत होती है चांद पर जाने की, लेकिन हमारे देश की इसरो की टीम ने यह साबित कर दिया है कि चांद पर भी जाया जा सकता है। जिस तरह से कल शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, उस समय पूरा देश हमारा जश्न मना रहा था। उसी जश्न में एक घर ऐसा भी है जो आम घर की तरह ही है, यहाँ पर भी जश्न मनाया गया। यह घर है उसी इसरो की टीम में चंद्रयान 3 की जो टीम थी, उसमें सुनीता खोकर नाम की एक लड़की थी, एक साधारण किसान परिवार की लड़की थी, जिसने उसी चंद्रयान 3 में एक अहम रोल अदा किया था। उसके साथ जो सेंसर गया था, सेंसर से जो तस्वीरें धरती पर आ रही थी या अब जो आएगी, उस तस्वीरों को पहुंचाने के लिए जो सेंसर बनाया गया था, उस सेंसर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है वो सुनीता खोकर का है। सुनीता खोकर डीडवाना जिले के डाकीपुरा गांव की एक किसान परिवार में जन्मी है, पढ़ी है और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद उसने ये मुकाम हासिल किया है, जो एक अपने आप में एक उदाहरण है। अक्सर देखा जाता है कि बेटियों को केवल खाना पूर्ति के लिए पढ़ाया जाता है और सरकारी स्कूल में पढ़ाकर उन्हें शादी के बाद ससुराल भेज दिया जाता है, लेकिन सुनीता के साथ ऐसा नहीं हुआ। सुनीता की शादी डाकीपुरा से मोडियावट कर दी गई थी। मोडियावट में जो काजला परिवार है, उन्होंने भी बहुत अहम रोल अदा किया है सुनीता की जिंदगी में। उनके पति और उनके ससुराल वालों ने सुनीता को आगे पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उसे जयपुर भेज दिया। और उनके पति जिस तरह से नोएडा में एक प्राइवेट जॉब करते थे, वो जॉब करने के साथ साथ सुनीता को भी आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन सुनीता ने जैसे ही 2017 में इसरो की परीक्षा पास की और इसरो में चली गई, तो सुनीता के पति ने अपने जॉब का त्याग करते हुए सुनीता के साथ वे भी वहां चले गए जहां सुनीता की नौकरी लगी। 2-3 साल तक उन्होंने सहयोग किया और खुद दूसरी नौकरी की तलाश करते रहे और आखिरकार उन्हें भी LIC में भारतीय जीवन बीमा निगम में उन्हें DO की नौकरी मिल गई, जो फिलहाल उनके साथ ही रह रहे हैं। सुनीता की जो कहानी है वो एक आम लड़की की कहानी है और उसकी कामयाबी की कहानी हम कह सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया सिर्फ इसलिए जाता है कि वो साक्षर हो जाए या फिर उसकी शादी हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है तो लड़कियों को टीचर बनने के लिए पढ़ाया जाता है या फिर क्लर्क बन जाती है, और कई लड़कियों को हमने पुलिस की नौकरी में भी जाते हुए देखा है। लेकिन ये जो मुकाम हासिल किया है सुनीता खोकर ने, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि सुनीता का जो बचपन है, किस परिवार में और कौन से माहौल में उनका बचपन बीता है। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सुनीता का घर है और ये उनका खेत है। कैमरामैन से कहूँगा कि घुमाकर आप दिखाइए कि सुनीता ने किस तरह से अपना जीवन इसी घर में अपना बचपन बिताया था। सुनीता खोकर का परिवार है वो संयुक्त परिवार है, दो भाइयों का परिवार है, एक ही घर में रहता है। ये आप देख सकते हैं कि ये सुनीता का मकान है, जहाँ पर इनके 2 भाई, उनके ताऊजी और उनके पिताजी इसी घर में रहते हैं। सुनीता खुद 2 बहनें हैं और 1 भाई है। इनका सुनीता का भाई है वो रोडवेज में कंडक्टर है और उनकी जो बड़ी बहन है वो एक साधारण गृहिणी है। सुनीता के ताऊजी है वो गांव के ही सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे और उन्हीं की देखरेख में सुनीता ने जिस तरह से पढ़ाई जारी रखी, पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक उन्होंने डाकीपुरा की सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। उसके बाद में उनके ताऊजी का ट्रांसफ़र हो गया था करकेड़ी में, वो सुनीता को अपने साथ लेकर चले गए और वहाँ पर जाने के बाद सुनीता ने 4 किलोमीटर की जो दूरी है, सुनीता 4 किलोमीटर पैदल चलकर, चाहे वो सर्दी हो चाहे धूप हो, उसमें वो उनके साथ ही जाती थी और साथ पैदल आती थी। वो जो जिस समय जब वो बचपन उसका बीत रहा था, जब वो पैदल चल रही थी, उसी समय उसकी कामयाबी की कहानी लिखी जा रही थी और सुनीता की प्रतिभा दिनों दिन निखरती गई और आज वो इस मुकाम पर पहुंची है कि वो डाकीपुरा की बेटी से भारत की बेटी बन गई है। ये है सुनीता की भाभियाँ, इनका भी सहयोग रहा है सुनीता को आगे बढ़ाने में। सुनीता की शादी करने के बाद में उसका ससुराल का सहयोग भी बहुत ही काबिल तारीफ रहा है। उन्होंने सुनीता को आगे बढ़ने में कहीं भी उनके रुकावट नहीं बने और पूरा सहयोग करते रहे, जिसकी वजह से सुनीता ने आज ये मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुनीता के ताऊजी, जो पेशे से अध्यापक रहे हैं, अभी ये रिटायर हो चुके हैं। सबसे पहले अपना नाम बताकर बताइए कि हमारे दर्शकों की सुनीता की जो कामयाबी है उस पर पूरा परिवार क्या महसूस कर रहा है। भागीरथ राम खोकर मेरा नाम है और मैं सुनीता का ताऊ लग रहा हूँ। सुनीता ने बचपन में उसकी बुद्धि तेज थी, तो हमें महसूस हो गया था भी सुनीता अच्छी नौकरी करेगी, तो हमने उसको पढ़ाई में
प्राथमिक शिक्षा गांव में ली 8वीं तक की, और उसके बाद में कुचाउन में उसका एडमिशन हो गया। उनके 2 भाइयों ने कहा सुनीता शरीर में बड़ी है, इसलिए इसको बोर्डिंग में भर्ती कराया जाए। तो दोनों भाइयों की कृपा से वो बोर्डिंग में भर्ती हो गई। उसके आगे की पढ़ाई है वो दोनों भाइयों ने उसको, वो भी पढ़ते थे, उसको सुनीता को भी पढ़ाते थे, और उनकी वजह से ही वो तरक्की कर पाई है। और सुनीता को हमने शादी करने के बाद में 15 में हमने शादी कर दी थी, और इसको अपॉइंटमेंट इसरो में 2 मई 17 को हुआ था। लेकिन 2 साल का पीरियड में उन ससुराल वालों ने अच्छा सहयोग किया, और उनको मतलब पढ़ाई में उन्होंने सहयोग किया। और उनके जो सुनीता का हस्बैंड था वो गाजियाबाद नौकरी कर रहा था, तो उसकी शाखा जयपुर में थी कंपनी की, तो उन्होंने सुनीता जयपुर में पढ़ रही थी, उन्होंने जयपुर में अपनी ट्रांसफर करवा ली। और जब इसरो में अपॉइंटमेंट हुआ तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके, सुनीता के साथ जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो उसका हस्बैंड है उसके साथ चला गया। और उसके बाद में उनका नाम अरविंद कुमार है, तो अरविंद जी की नौकरी है वह LIC में DO की नौकरी लग गई, और उनका ऑफिस है वो 7 किलोमीटर दूर है, और वो एक ही जगह रह रहे हैं और बड़े आनंद से रह रहे हैं। हमें बहुत गर्व है। हमारे साथ सुनीता के पापा जी भी हैं, मोहन राम जी। आपने क्या महसूस किया कल शाम को 6 बजे जैसे ही वो चंद्रयान लैंड हुआ, उस समय आपके घर में क्या माहौल था, क्या महसूस किया? उस समय हमारे घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। हम टेलीविज़न देख ही रहे थे कि 5-10 मिनट पहले ही कैसे उतरेगा। घबराहट थी कि भाई 10 मिनट पहले ही कोई तूफान है, कोई टीला आ जाए तो लैंड में दिक्कत होगी। परंतु देखते देखते 4 मिनट पर वो सही सलामत उतर गया, तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। और आपसे में हम गले मिले, मुंह मीठा किया। सभी परिवार के बड़े भाई भौजाई और हमारे लड़के और दोनों बिन्नियों ने बहुत खुशी मनाई। थोड़े बहुत पटाखे भी छोड़े, और यूं ही उतरा। उनके उन पड़ोसियों के फ़ोन आए, गांव में 2-4 के और भी फ़ोन आए, वे बहुत बढ़िया काम किया तुम्हारे सुनीता ने। और छोटा सा गांव डाकीपुरा में उसने नाम किया, और राजस्थान में किया, और भारत में तो है ही, भारत को छोड़ पूरे संसार में सुनीता ने नाम कमाया है। हमें तो बहुत खुशी है। हमारे साथ सुनीता की मम्मी भी है। थे कहानी कहनी चाहो सुनीता की जगह अब कामयाबी हुई है, पूरे देश में नाम रोशन करिए, कहानी कहनी चाहिए? मैं कह भी चाहूँ ताजन तो हमारी बेटी पूरा भारत की बेटी होगी, पूरा बड़ो नाम करे, सब सोच करे। रात मिठाइयाँ बांटे, मिठाइयाँ खाई, बहुत खुशी। सो गाँव ही बहुत खुशी हुई हो, गाँव में DJ बजाया, ताड़ियाँ पीटी, बहुत खुशी हुआ। आज सब में नाम करे, सबकी बेटी है, बहुत खुशी। थे कहानी कहनी चाहो कि बेटिया ने आगे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटिया ने सिर्फ खाना पूर्ति के वास्ते पढ़ावे, फॉर्मेलिटी खातिर पढ़ावे। बेटिया ने आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम परिवार है जगह भी की प्रतिभा ने समझ आगे बढ़ावे, कहानी कहनी चाहो थे? पढ़ाओ चाहो आपके संभालो, पढ़ाओ, लड़का लड़की बराबरी हुए समझे जना तो। पर माँ बाप तो घना ही पढ़ाओ, लड़के न पढ़े भी कोई उपाय को नहीं। अरे समझ से की तो पढ़सी माँ बाप को तो ना कर ना समझ की नीति दिखा। तो आपके लड़के लड़का को ध्यान रखो, सभी पढ़ाओ। हमारे साथ सुनीता के भाई भी हैं। आप बताइए कि क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आपका बचपन सुनीता के साथ बीता, आपसे वो छोटी है, तो छोटी बहन होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं कि आपकी बहन ने जो कामयाबी हासिल की उसके पीछे क्या कारण रहा है, किसकी योगदान सबसे ज़्यादा रहा है, और आप क्या महसूस करते हैं? उस कारण योगदान सभी का है, संपूर्ण परिवार का। और जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस पर हमें भी बहुत गर्व है, क्यों ये पूरे वर्ल्ड में दक्षिण ध्रुव पर पहला है कि पहली बार पहुंचा है, तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। उस सुनीता का बचपन एक गांव में बीता था, यहीं से पैदल जाती थी, और बाद में करकेड़ी बदल गई, और बाद आगे टैलेंट होने की वजह से कुचा में डाला, फिर वो अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल की। हमारे साथ सुनीता की 2 भाभियां भी है, इनका भी कहीं न कहीं सुनीता की कामयाबी में योगदान है। और ननद भौजाई का जो एक रिश्ता होता है बहुत ही नाजुक रिश्ता है। कई जगह हम देखते हैं कि ननद भौजाई में लड़ाइयाँ होती रहती है, कई जगह ऐसा होता है कि एकदम बहनों की तरह रहती है। क्या महसूस करती है, क्या कहना चाहोगी सबसे पहले आप? सुनीता तो हमें
सदा से हमारी बहन की तरह लगती है और सुनीता से हम बहुत खुश थे और खुश ही रहते थे। ससुराल जाती तो हमें उसका बहुत इंतज़ार रहता था, वो कब आएगी, और हम उसी से बहुत खुश थे। और सुनीता जैसी बेटी हो, बहन भी हो तो सुनीता जैसी हो, बहू भी हो तो सबके साथ सुनीता जैसी भी हो। आप क्या कहेंगे सुनीता के बारे में? हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि सुनीता ने ना हमारे नाम रोशन किया है, बहुत नाम रोशन किया है। इसीलिए सुनीता जैसी बेटियां सारे देश में हो, और जैसे उनकी कामयाबी हासिल उन्होंने की है, उसी तरह लड़कियां उनको देख के आगे प्रेरणा लेके कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने ऐसा किया तो हम उनसे आगे जाएं। ये है हमारा। तो ये था सुनीता का पूरा परिवार। इनमें से एक जो सुनीता की बड़ी बहन है वो फिलहाल अभी ससुराल में है, और सुनीता जब भी यहाँ पर आएगी हम फिर एक बार इनके पास आएंगे कि सुनीता का परिवार उनके साथ किस तरह से खुशियाँ शेयर करता है और किस तरह से वो उसका स्वागत करता है, वो भी एक देखने का नज़ारा होगा। और हम भी ये अपील करते हैं सभी से कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, प्रतिभा को पहचानें, और जिस बेटी में प्रतिभा है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हो सकता है कि आप भी बेटी कहीं न कहीं सुनीता बनकर देश का नाम रोशन करे। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, डीडवाना।